नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान, वेलकम बैक टू आवर चैनल NPA गुरुकुल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल NPA गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम आपका नवोदय की इंग्लिश का सेट 2 करा रहे हैं। ठीक है, पैसेज हमने पहला सेट करा दिया है। अगर आपको नहीं मिला है उसकी लिंक तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने सेट 1 करा दिया है, सेट 2 की आज बारी है। सेट 2 आज हम करने वाले हैं और हम स्टार्ट करते हैं सेट 2। आपके पास 1 मिनट की टाइमिंग है, हम उसको लगा दे रहे हैं। अब इसको रीड करिए, रीड करने के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ा जल्दी जल्दी रीड करेंगे। सॉरी, डू फास्ट। लास्ट 3 मिनट 3 सेकेंड 2 1। टाइम आउट, टाइम आउट। रीडिंग करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए था इसका, कोई नहीं, सब सही है। ये बात जो कर रहा है ट्रैवलिंग पे कर रहा है, ठीक है ना, ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, ट्रैवलिंग में क्या क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग इस पैसेज में करने वाले हैं। ठीक है ना, चल फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। ट्रैवलिंग इज़ बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ठीक है, इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, ट्रैवलिंग ये क्या बोला गया है, रिगार्डेड क्या इज इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बताया गया है किसको, ट्रैवलिंग करने को। ठीक है ना, ट्रैवलिंग करने को शिक्षा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बताया गया है, जैसा कि ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड ओनली वेन ही हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू मेनी कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है ना, इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड। वो क्या माना जाता है, फुल्ली एजुकेटेड माना जाता है। ओनली वेन, केवल तब, ही वॉज ट्रेवल्ड थ्रू, जब वो कई यूरोप के कई कंट्री में क्या करता है, ट्रेवल करता है, तब वो बहुत ही एजुकेटेड माना जाता है। इन एंशियंट इंडिया आल्सो आवर सेजेस अंडरस्टूड the great value of traveling. They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. This encouraged the feeling of oneness among Indians. ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ सार ये कुल कहने की कोशिश कर रहा है। ट्रैवलिंग को यहाँ पे अच्छा बता रहा है ऑथर ट्रैवलिंग को अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रीड कर लिया आपने, हमने भी रीड कर लिया है। अब एक बार थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश इफ़ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्या इम्पोर्टेंट है, टू डैश इफ़ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। जब वो क्या वो कहलाता है, वह इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जब वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। बताइए, इस सारांश में क्या कहा है कि कब वह गेट रियल एजुकेशन माना जाएगा, कब वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन चारों में से करेगा, ट्रैवल करेगा, वर्क करेगा, मेडिएट करेगा, स्टडी करेगा, तो वो क्या बहुत ही ग्रेट रियल एजुकेशन माना जाएगा।
20 सेकेंड। चल 20 सेकेंड पे रोक देते हैं। अब वह ग्रेट एजुकेशन कब माना जाएगा? रियल एजुकेशन तब माना जाएगा जब वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा था ये, फुल्ली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही वाज ट्रेवल्ड। वह क्या करता है, जब ट्रेवल करता है तब वो फुल्ली एजुकेटेड माना जाता है। ठीक है ना, ट्रेवल यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रेवल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ये ट्रेवल। चलिए, पहले का ये आंसर, ये इंपॉर्टेंट तब माना जाता है जब वह ट्रेवल करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, ट्रेवल करता है, तब वह क्या माना जाता है, फुल्ली एजुकेटेड माना जाता है। ये ऑथर कह रहा है। ठीक है, चलिए, ट्रेवलिंग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए, ऑथर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल। हम पैसेज दिखाते हैं। रिक्रिएशनल आपका देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड, इसको हटाते हैं, ये वाले यूज करते हैं। रिक्रिएशनल आपका, रिक्रिएशनल देख लीजिए। ठीक है, रिक्रिएशनल को बताइए इसका मतलब यहाँ पे क्या है। ट्रैवलिंग इज बोथ, रिक्रिएशनल भी है और एजुकेटिव भी है। तो बताइए क्या हो सकता है, ट्रैवलिंग क्या है? सबसे पहले रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है? रिक्रिएशनल का मतलब होता है जॉयफुल। अरे पेन ही गड़बड़ रहता है यार, हरदम कुछ ना कुछ इसको बीमारी पकड़ी रहती है। 1 सेकेंड, तब तक आप लोग बताइए रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। रिक्रिएशनल अर्थात जॉयफुल होता है इसका मतलब। ठीक है, मनोरंजन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, मनोरंजन से रिलेटेड चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल बोलते हैं। ठीक है, हमने बता दिया ये पॉजिटिव सेंस में आते हैं। यहाँ पे इसको पॉजिटिव सेंस में ही रखना। ठीक है, अब जो है, अब बताना है आपको इसका आंसर। ठीक है, अब आंसर आप बताइए। चलिए हम जो है मूव ऑन कर देते हैं। चलिए 71 हो गया है, 72 को देखिए। रिक्रिएशनल का मतलब बताइए, बताइए रिक्रिएशनल का मतलब। रिक्रिएशनल अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में कौन सी चीज़ें आ रही हैं भाई? एजुकेशन तो पहले से ही दे रखा, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एजुकेशन नहीं लेंगे। ठीक है, एजुकेशन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एजुकेशन हमने पहले ही ले रखा है। एजुकेशन तो वो कह ही रहा, ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे। ठीक, टायरिंग नहीं, टायरिंग मीन्स थकान। साइट सीइंग मतलब साइट को दिखाना, ये भी नहीं ले सकते हम। थ्रिलर लेंगे, ठीक है ना, थ्रिलर मीन्स होता है जॉयफुल, एक तरीके से आनंद उठाना। ठीक है ना, थ्रिलिंग, यहाँ पे इसको जॉयफुल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। दोनों क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ जाए होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, मैं आपको सारे तरीके करा दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी सब चीज़ें करने में। थर्ड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या क्वेश्चन कह रहा है, विजिटिंग द डैश सेंटर्स वाज कंसिडर्ड होली इन द एंशियंट इंडिया। क्या माना जाता था? विजिटिंग द डैश सेंटर्स, कौन से सेंटर पर विजिट किया जाता था? वाज कंसिडर, वो क्या कंसिडर किया जाता था? होली इन एंशियंट इंडियन। अब हम जो है आपको पैराग्राफ दिखाते हैं, आप देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आपको आंसर दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए कहाँ पे है, टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकेंड जो है, हम क्वेश्चन एक बार और दिखा देते हैं। ये विजिटिंग द डैश सेंटर वाज कंसिडर्ड होली इन एंशियंट इंडिया, बताइए। कहाँ विजिट करते थे, कौन से सेंटर पे विजिट करते थे?
दिखाई दे गया होगा, आई होप, आशा करते हैं आपको दिखाई दे गया होगा। टाइमर भी आपको हमने ज़्यादा दे दिया, 40 सेकंड दे दिया लगभग। 3, 2, 1, ओके फाइन। चलिए बंद करिए। फिलहाल हम किस पे विजिट करते हैं, ये देखिए कौन से सेंटर पे वो विजिट करना चाह रहा है। विजिटिंग द डैश सेंटर, कौन से सेंटर पे, यहाँ देखिए दिया हुआ है। अगर हम एक तरफ हम इसको देखने की कोशिश करें, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, बताइए कौन से सेंटर पे। आपको हम दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है, आई होप आपने पकड़ लिया होगा। पिलग्रिम सेंटर, ये देखिए, ठीक, पिलग्रिम सेंटर पे ये है, ये देखिए पिलग्रिम सेंटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिलग्रिम सेंटर, ये रहे, ठीक, पिलग्रिम सेंटर, ठीक है ना। विजिटिंग द पिलग्रिम सेंटर वाज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना। ट्रेनिंग है नहीं, वैसे ही सिटी का तो नाम ही नहीं लिया गया, बिजनेस का तो नाम ही नहीं, तो पिलग्रिम का नाम है पिलग्रिम, ठीक है। चलिए इसके बाद आई थिंक, आई होप लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन है। चलिए, पीपुल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे डैश अ लॉट। पीपुल हैव फीलिंग वननेस इफ दे डैश अ लॉट, बताइए। पीपुल हैव फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे डैश अ लॉट, बताइए क्या है क्वेश्चन। क्या है बताइए, पढ़ लीजिए फटाफट। ट्रेवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एजुकेटिव, इट हैज़ आल्सो रिगार्डेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन इन यूरोप, यू मैन कंसिडर द फुल्ली एजुकेटेड ओनली व्हेन यू हैज ट्रेवल्ड थ्रू मेनी कंट्रीज और यूरोप। इन एंशिएंट इंडिया आल्सो आवर सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग. They made the pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. This encouraged the feeling of oneness among Indians. This encouraged the feeling of oneness among Indians. ये यहाँ पे है. This encouraged the feeling of oneness. क्या encourage कर रहा है, ठीक है, बताइए बताइए क्या encourage कर रहा है. This encourage the feeling of oneness among Indians. क्या इनकरेज कर रहा है. अब हम आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं, आंसर पे जाते हैं. 1 मिनट, ये क्या और क्वेश्चन है ये तो यार, ठीक है. क्या समझ में आया, क्या आया समझ में, क्या आया समझ में, सिर्फ यही आया कि आंसर क्या है, ठीक है. आंसर ट्रैवल, टॉक, प्ले, क्वेश्चन. न तो क्वेश्चन है, न तो प्ले है, न तो टॉक है. ट्रैवलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैक्सिमम आंसर आपके ट्रैवलिंग से ही बन जाते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे ट्रैवलिंग ही आंसर होगा, ट्रैवल आपका है यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है. क्लियर, चल लेट इट. लास्ट क्वेश्चन आई होप है. यस, अ सेज इज अ पर्सन, अ सेज इज अ पर्सन हु इज डैश. सेज इज अ पर्सन हु इज डैश, क्या है वो, लर्न है, फ्री है, स्मार्ट है, विक्ट है. अ सेज इज अ पर्सन हु इज डैश. आते हैं हम लोग उस पर, बताइए. अ सेज इज अ पर्सन, सबसे पहले अ सेज इज अ पर्सन ढूंढने की कोशिश करिए कहाँ पे है अ सेज इज अ पर्सन. मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आपको देखने में बहुत आसानी रहेगी. अ सेज इज अ पर्सन कहाँ, ढूंढिए फटाफट. टाइमर चला देता हूँ, 20 सेकंड दे देता हूँ. अ सेज इज अ पर्सन ढूंढिए. Our sages understood the great value of traveling. ठीक है, स्टॉप हो जाओ. Our sages understood the great value of traveling. They made it pious duty to visit various pilgrim centers situated in different farms of India. क्या अर्थ निकला, क्या अर्थ निकला, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है. लर्न कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, स्मार्ट कर रहे हैं, विक्ड कर रहे हैं. अ सेज इज ए पर्सन हु इज क्या, अ सेज इज ए पर्सन हु इज व्हाट, लर्न है, लर्नड है, सीखा है, ठीक है.
लर्न है या स्मार्ट है या विक है, विक्ड है या फिर फ्री है? बताइए क्या है? ऐसे इज ए पर्सन हु इज व्हाट? देखिए थोड़ा सा एक बार और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही लोग को देना है। यहाँ से पढ़ लीजिए। ओहो, यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से। टाइम आउट हो गया भाई। ठीक है, फिलहाल हम भी बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी है। आप रीडिंग करिए, पढ़िए, इसको लगाइए और हमको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक, बहुत ही अच्छा पैसेज है। खासकर अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, हो जाएगा इंग्लिश। अगर आप कायदे में कर रहे हैं तो ठीक है ना। अगर आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपका पैसेज है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना ही है। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपका HW है, होमवर्क। आप इसको करिए, करके आंसर लेके आइए। फिलहाल हम लेते हैं विदा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।